हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था जिसमें कि हमने पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि परिमाप, क्षेत्रफल और हमने आयतन के बारे में बात करी थी। कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे। लेकिन आज ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये हैं तो हमारे क्षेत्रफल से ही रिलेटेड, लेकिन एक अलग ही टाइप के क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ना केवल आपके डीएलएड के एग्जाम में बल्कि यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है क्षेत्रफल का ही, लेकिन एकदम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन ये जो हम करने वाले हैं, सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा, बस कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन के लैंग्वेजेस में चेंज कर देगा। तो कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल समझते चलेंगे ताकि क्वेश्चन किसी भी टाइप का आपके पास आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि एक आयताकार मैदान है हमारे पास, ठीक है, और इसमें क्या है, उसकी जो लंबाई है वो हमें 80 मीटर तथा उसकी चौड़ाई हमें 60 मीटर दी गई है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा क्या आएगा। अरे भगवान, कितना लंबा क्वेश्चन और क्या करना है कुछ समझ में ही नहीं आया। तो बिल्कुल अभी आपको अगले 5 मिनट में क्वेश्चन समझ में आने वाला है कि आखिर हमें करना क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सबसे पहले हमें इन चीजों को इमेजिन करना पड़ेगा। अगर हम इसको फिगर के रूप में बना लेंगे, आकृति के रूप में बना लेंगे, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। तो अगर कभी भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जिसमें वो क्या करता है, देखो मेनली इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको तीनों टाइप्स बता देती हूँ एक बार। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहला टाइप तो हमारे पास ये होता है कि आपके पास एक मैदान दे देगा। अब वो मैदान या तो आपके पास आयताकार रूप में हो सकता है या आपके पास वर्गाकार रूप में हो सकता है, ठीक है, या तो वो इस तरीके से उसके बीचों बीच सड़क बनवाएगा आपसे, ठीक है, पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, फिर से उसने एक मैदान दे दिया आपको, ठीक है, अब वो आपसे कहेगा कि इसके चारों अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ हमने एक मैदान बनाया है कि यहाँ पे हमें सड़क बनानी है, तो इसका क्षेत्रफल आपसे निकलवा लेता है कई बार, ठीक है। तीसरा केस क्या होता है कि ये एक मैदान है हमारे पास, इसके चारों तरफ हमने रास्ता बनाया है, तब कैसे निकालेंगे। तो मेनली ये 3 केसेस होते हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं, जो कि हमें समझने होते हैं। तो इन तीनों केसेस को मैं आपको आज की वीडियो में सॉल्व करवाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोशिश करिए कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और एक चीज और, एग्जाम में भी मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर एग्जाम में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्पेशली अगर आपके डीएलएड के एग्जाम्स हैं, तो कोशिश करिए कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो फिगर बना के आए। और ये नहीं कि आप सुंदर सुंदर, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे पता है कि आप सुंदर सुंदर वहां डायग्राम बनाए, तो एक रफली फिगर बना लीजिए, ताकि उससे होगा क्या कि आपको ही क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। और बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन में मिस्टेक हो भी जाती है, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो भी जाती है, तो एटलीस्ट एग्जामिनर को ये तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको वो क्वेश्चन आता है। तो हो सकता है कि आपको वहां पे आधा या 1 नंबर कट के आपको वहां पे मार्क्स मिल भी सकते हैं। तो काफी सारे फायदे हैं, आपके लिए स्पेशली बहुत फायदा है। तो कोशिश करिएगा कि इसी तरीके से आप फिगर बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ से अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये फिगर कहना चाह रहा है, हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब हमारे पास हमें क्या लेना है, सबसे पहले एक आयताकार मैदान की बात करी गई है, तो हम यहाँ पे एक आयताकार मैदान ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, हमने यहाँ पे एक ले लिया आयताकार मैदान, ठीक। अब इसके बाद उसने हमसे क्या बोला है कि इस आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो कितनी है, ये है हमारे पास 80 मीटर। 80 मीटर, तो 80 मीटर हमने क्या कर लिया, इसकी लंबाई ले ली। इसके बाद जो इसकी चौड़ाई है वो दी गई है हमें 60 मीटर। 60 मीटर, सबसे पहले तो हमारा काम यही है कि जो क्वेश्चन में हमें डिटेल्स दी गई हैं, क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम ठीक तरीके से समझ पाए। अगर आपने उसको ठीक तरीके से समझ लिया तो मान लो कि आपका आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब जो लंबाई दे दी, उसकी चौड़ाई दे दी, इसके बाद अब हमसे क्या बोला है, ठीक। अब क्या बताया गया है स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कि इसको बीचों बीच हमने क्या करा है 5 मीटर, और किसके समांतर बनाई है हमने, ये लंबाई के समांतर। तो हम भी क्या करते हैं, लंबाई के समांतर एक 5 मीटर चौड़ी सड़क बना लेते हैं। तो देखिए जब हम 5 मीटर चौड़ी बीचों बीच एक सड़क बनाएंगे तो इस तरीके से ये रास्ता हमारा बीचों बीच बन गया। और कितनी है इसकी जो चौड़ाई हमें दे रखी है, वो हमें दे रखी है यहाँ पे
5, वो हमें दे रखी है यहाँ पे 5। अब देखो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है चौड़ाई के समांतर 3 मीटर, चौड़ाई के समांतर 3 मीटर। अब चौड़ाई कौन सी है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। तो इसके समांतर और बीचों बीच बनाऊंगी तो मैं कहीं बनेगी मेरी यहाँ पे, तो इसके बीचों बीच भी बना लेते हैं। इसको मैं ले लेती हूँ एक बार रेड कलर से, ताकि आपको सारी चीजें अलग से समझ में आ जाए। अब एग्जाम में आपको ऐसे कलर पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, इसलिए मैं आपको डिफरेंट कलर से समझा रही हूँ, ताकि आपको एक बार ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए और आपको एग्जाम टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बीचों बीच एक सड़क बना लेते हैं, जो कि कितने की है हमारे पास, 3 मीटर, ठीक है। ये है हमारे पास 3 मीटर। अब ये ऊपर पूरा मिली हुई है, और ये कितने की है, ये है हमारे पास, एक मिनट, ये है हमारे पास 3 मीटर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब क्वेश्चन में देखते हैं अब क्या करना है। हमें करना है कि ये जो हमने सड़क बनाई है, ये जो हमने सड़क बनाई है, ठीक है, ये वाली जो हमने सड़क बनाई है पूरी की पूरी, ठीक है, और ये वाली जो हमने सड़क बनाई है, इसका हमें एरिया, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इन दोनों रोड्स का क्षेत्रफल निकाल दूं, दोनों सड़कों का क्षेत्रफल निकाल दूं, और अगर दोनों को जोड़ दूं, तो मेरे पास आ जाएगा क्षेत्रफल। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो आपको समझने वाली बात है, जो कॉन्सेप्चुअल बात है, इतनी तो आपको भी फिगर देख के समझ में आ गया होगा। लेकिन जो एक चीज हम छोड़ देते हैं, हमसे मिस्टेक से रह जाती है, वो क्या, देखो जब मैंने इस वाले रास्ते को लिया तो मेरे पास ये वाला जो एरिया है ये काउंट हो गया, और जब मैंने इस वाले रास्ते को लिया तो ये वाला जो एरिया है ये फिर से काउंट हो गया, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये फिर से काउंट हो गया। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है हमारे पास, ये वाला जो क्षेत्रफल है हमारे पास, ये 2 बार काउंट हो जाता है, ये हमारे पास 2 बार काउंट हो जाता है ना। ये जो बीच वाला क्षेत्रफल है ये हमारे पास 2 बार काउंट हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हम इस वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि किस फॉर्म में है, आयत की फॉर्म में। फिर हम इस वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि फिर से किस फॉर्म में है, आयत की फॉर्म में। और ये जो बीच में हमारा रास्ता बन रहा है, इसको हम कर देंगे माइनस। अब आपके दिमाग में शायद कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैम ने ये क्या बता दिया, लेकिन अभी जब मैं लिखूंगी, जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, तो आपको ये सब चीजें समझ में आने वाली है, ठीक। तो अब देखो हम इसको लिखेंगे कैसे। ये तो हमारी रही फिगर की बात, और अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, ठीक है, इतना लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, बस एक ही क्वेश्चन में आपको टाइम लगने वाला है, इसके बाद जो बाकी सारे टाइप्स है वो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो देखो स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए, अब हम सबसे पहले निकालते हैं इस वाली पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक। अब हम निकालते हैं सबसे पहले इस वाली पट्टी का क्षेत्रफल। तो देखो, अब अगर मैं देखूं तो ये किस फॉर्म में है, ये है मेरे पास आयत के रूप में। अब इसकी इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है, 5, और इस पट्टी की लंबाई कितनी है, जितनी इस मैदान की लंबाई है। यानी कि इसकी जो लंबाई है स्टूडेंट्स मेरे पास ये कितनी है, ये है 80, ठीक है। अब इसी तरीके से इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करती हूँ तो कितनी है, 3, और अगर इसकी मैं लंबाई की बात करती हूँ तो ये कितनी है मेरे पास, 60, ठीक है। तो इन दोनों आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है, सड़क का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालने वाले हैं, हम करेंगे इस वाले सड़क पट्टी की चौड़ाई, इस वाले पट्टी का क्षेत्रफल, यानी कि 5 × 80 प्लस इस वाले पट्टी का क्षेत्रफल, यानी कि 3 × 60। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक एरिया है वो ओवरलैप कर रहा है, यानी कि जो ये बीच वाला एरिया है, ये बीच वाला जो एरिया ये हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो देखो इसकी एक, ये कितनी है 3, और ये कितनी है 5, तो इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूंगी तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा 3 × 5, ठीक। बस अब यहाँ से आपको क्या करनी है, सारी कैलकुलेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिगर बना के आपको दिखा दी गई है, ये समझा दिया गया है कि मैंने ये सब चीजें कहाँ से ली हैं, ठीक। अब देखो, अब 5 × 80, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 400। इन दोनों को आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा आपके पास 15। सॉल्व करना शुरू करोगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपके पास 580 माइनस 15, ठीक। इसको आप माइनस करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 565, यानी कि 565 वर्ग मीटर। ये आ गया आपके पास इन दोनों सड़कों का क्षेत्रफल,
ठीक, यानी कि जो सड़क हमें बनानी है। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन हमसे कुछ और भी कहना चाह रहा है। वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो इस सड़क को बनाने का खर्चा है वो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो हमारा टोटल खर्चा क्या आएगा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी हमें खर्चा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका सिंपल सा हमारे पास एक सूत्र होता है कि खर्चा बराबर जितना भी आपका क्षेत्रफल आया है उसको हम क्या करते हैं, दर से गुणा कर देते हैं। जो भी दर हमें क्वेश्चन में दे रखी है उससे हम गुणा कर देते हैं। तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया है, ये आ गया हमारे पास 565 और दर कितनी दी गई है, ये हमें दी गई है 15। तो बस जैसे ही हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आप जब इन दोनों को गुणा करोगे तो ये हमारे पास आने वाला है 8475 रुपए, 8475 रुपए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है कि हमने ये कैसे निकाला। अब क्योंकि जब भी हम खर्चा करते हैं तो हमें जो हमारी इंडियन करेंसी है वो क्या है, रुपीज है, इसलिए जो हमारा आंसर आने वाला है फाइनल वो किस में आने वाला है, रुपीज में आने वाला है। तो अगर आप फिगर बना लोगे ना तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी लंबा क्वेश्चन था, काफी एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि हमने आज के वीडियो में अपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही सीख लिया। चलो इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं कहूँ तो ये अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी होंगी तो एक तरह से उसका रिपीट ही हुआ है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपली अब तो हम समझ ही चुके हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास, ये होता है भुजा का वर्ग यानी कि 40 इंटू 40 और ये होने वाला है यहाँ से 1600 वर्ग मीटर और यही बन चुका है हमारा आंसर। तो आई थिंक इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन एक नया आया है हमारे सामने, किसके बारे में बात कर रहा है, ये घन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, हमसे यहाँ पे घन के बारे में बात कर रहा है। अब घन क्या होता है, अब देखो स्टूडेंट्स फिर से वैसे मैंने घन के बारे में आपको बताया था कि जो हमने लॉकडाउन में साइड लूडो खेली थी ना, तो जो पासा था, ठीक है, जिसपे नंबर्स लिखे हुए थे, तो वो हमारा एक घन होता था, यानी कि वो होती थी हमारी एक ऐसी शेप, क्यूब की शेप। ठीक, अब क्यूब की घन की एक खास बात होती है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। तो अगर मैं इसकी फिगर बनाने की बात करूं तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनती है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बनती है इसकी फिगर। तो ये होता है हमारे पास एक घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। तो इसकी भुजा हमें दे रखी है 3, तो यानी कि इसकी लंबाई भी 3, चौड़ाई भी 3 और ऊंचाई भी 3। इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है, हम ऐसे कैसे लिख के आएंगे पेपर में, हम लिख कर आएंगे घन का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा का वर्ग। अब देखो 6 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 9 यानी कि ये हो जाएगा 54 वर्ग मीटर, यानी कि 54 वर्ग मीटर। अब देखो यहाँ पे अगर आप समझना चाहो कि 6 क्यों आया है, तो 6 इसलिए आया है स्टूडेंट, जब आपने वो लूडो का पासा देखा होगा, डाइस देखा होगा, तो उसमें हमारे पास 6 फेसेस होते थे। आपने देखा होगा ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता था, तो 6 ही जगह होती थी जिसपे हम लिख सकते हैं। तो यानी कि इसके पास 6 सरफेसेस होते हैं, 6 सतह होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 6 से गुणा करा है। और इसकी जो एक सरफेस होती है, इसकी जो एक सतह होती है वो किस रूप में होती है, वो होता है एक वर्ग। ठीक है, ये होता है एक वर्ग, और वर्ग का सूत्र हमारे पास क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने पहले पढ़ रखा है। अब ऐसे ही हमारे पास जो सरफेस है, जो सतह है, वो कितनी अच्छे, इसलिए हमने इसको 6 से गुणा कर दिया। इस तरीके से ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि 3 टाइप है, तो उसी का ये दूसरा टाइप हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि किसी आयताकार पार्क की जो लंबाई है वो 20 मीटर, चौड़ाई है 16 मीटर और पार्क की चारों तरफ हमें एक सड़क बनानी है 1.5 मीटर चौड़ी। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में 2 टाइप आपको दिए जाते हैं, एक तो वो आपसे बोलेगा चारों तरफ बनानी है और एक वो बोलेगा आपसे अंदर की तरफ बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, बिल्कुल हमें ध्यान से पता होना चाहिए, एकदम माइंड हमारा क्लियर होना चाहिए।
ठीक, कि क्या निकालना है और क्या हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब जैसे कि हमें यहाँ पे निकालना है कि चारों तरफ जो हमारे पास हमें एक सड़क बनानी है, ठीक है, और हमें क्या करना है, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है जो कि सड़क हम बनाने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो जो आधी चीजें हैं वो आपको क्लियर होने वाली हैं आपको फिगर से। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास जो एक आयताकार पार्क दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है कि जो उसकी लंबाई है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 20 ठीक मीटर, और जो उसकी चौड़ाई है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 16 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि इसके चारों तरफ, ठीक है, अराउंड द पार्क, आउटसाइड द पार्क हमें क्या बनाना है, 1.5 मीटर चौड़ी हमें यहाँ पे सड़क बनानी है। तो चलिए सड़क बना लेते हैं। तो देखो अब जब आप 1.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाओगे यहाँ पे तो कुछ इस तरीके की आपको ये सड़क यहाँ पे दिखाई देने वाली है। 1.5 मीटर चौड़ी हमने सड़क बना ली, ठीक है। अब इस 1.5 मीटर चौड़ी सड़क का क्या मतलब है कि ये वाला जो रास्ता है ये भी आपका 1.5 है, और ये वाला जो रास्ता है ये भी आपका 1.5 है, ये वाला जो रास्ता है ये भी आपका 1.5 डेढ़ है, और ये भी आपका 1.5 मीटर है। तो ये चारों तरफ से 1.5 मीटर का हमने रास्ता बना दिया है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि ये जो हमने रास्ता बनाया है इसका ही हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब बात आती है कि आखिर इस क्षेत्रफल को हम कैसे निकालें, ठीक है। आखिर हम क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए अगर आप समझ गए इस फिगर के थ्रू तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो बाहर वाली जो ग्रीन वाली बाउंड्री है इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो देखो अब इसकी लंबाई कितनी थी ऑलरेडी, ये थी हमारे पास 20 मीटर। अब 1.5 मीटर मैंने इसको इधर से जोड़ दिया, 1.5 मीटर मैंने इसको इधर से जोड़ दिया, तो 1.5 और 1.5 कितना होता है हमारे पास 3। यानी कि जब मैं 20 में 3 को जोड़ूंगी तो ये मेरे पास कितना बनने वाला है, ये मेरे पास बनने वाली है बाहर वाली बाउंड्री की लंबाई, बाहर वाले जो हम कह सकते हैं कि जो हमने एक तरह से बाउंड्री बनाई है उसकी लंबाई कितनी हो गई है, 23 मीटर। इसी तरीके से अगर मैं चौड़ाई की बात करती हूँ तो 1.5 मीटर मैंने इधर से बढ़ा दिया और 1.5 मीटर मैंने इधर से बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये कितनी होने वाली है, ये होने वाली है मेरे पास 19 मीटर, ये होने वाली है मेरे पास 19 मीटर, ठीक। अब बात आती है कि मैं क्षेत्रफल कैसे निकालूं। तो सिंपली अगर आप समझ पा रहे हैं तो हमें क्या करना है, बाहर वाले अगर मैं क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले क्षेत्रफल को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास जो ब्लू वाला शेडेड रीजन है, जो नीला वाला शेडेड रीजन है उसका मेरे पास आंसर आने वाला है, ठीक है। जो नीला वाला शेडेड रीजन है उसका मेरे पास आंसर आने वाला है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली स्टूडेंट हम लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल किसके बराबर होने वाला है, सड़क का क्षेत्रफल किसके बराबर होने वाला है, ये अगर हम करें तो ये हो जाएगा 23 × 19 माइनस 20 × 16, यानी कि जो बाहर वाली लंबाई चौड़ाई है अगर मैं उसमें से अंदर वाली लंबाई चौड़ाई को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो बस अब हमें क्या करना है, सिंपली कैलकुलेशन। अब बोर्ड मास का फॉर्मूला तो मैथ्स में लगेगा ही लगेगा, तो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गुणा। तो हम गुणा कर लेंगे 23 और 19 की जब आप गुणा करोगे स्टूडेंट तो ये आपके पास आने वाला है 437, और 20 और 16 की करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 320। चलिए दोनों को माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 711 वर्ग। अब क्षेत्रफल निकाला है तो वर्ग तो आएगा, और क्योंकि सारी चीजें मीटर में थी तो ये हमारे पास आंसर आने वाला है मीटर में। यानी कि इस सड़क का जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो आप नीला वाला ये पोर्शन देख पा रहे हो, इसका जो एरिया है वो कितना आ गया है हमारा 117 वर्ग मीटर, यानी कि 117 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो आई थिंक ये जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, ठीक, वो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार जो हमसे बात करी गई है वो बात करी गई है एक वर्गाकार मैदान की। एक वर्गाकार मैदान की भुजा हमें कितनी दी गई है, ये हमें दी गई है स्टूडेंट्स 25 मीटर लंबी हमें दी गई है। अब वर्गाकार जितना लंबा उतना चौड़ा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की जो लेंथ और ब्रेथ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है वो सेम होती है। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 25, और इसके अंदर की तरफ, पिछली बार हमने क्या करा था, पिछले क्वेश्चन में बाहर की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 2 केसेस बनते हैं, तो ये अब हमारे पास तीसरा वाला केसेस चल रहा है। अब की बार हमें जो रास्ता बनाना है वो बनाना है अंदर की तरफ। अब यहाँ पे ये हिंदी में टाइप हो गया है, इसका मतलब वैसे 5 होता है, यानी कि फिर से जो हमने मार्ग बनाया है, कितना चौड़ा बनाया है, वो हमने बनाया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया है। चलिए सबसे पहले वही काम जैसे कि मैंने आपको बताया, तो एक फिगर बना लेते हैं।
फिगर बना लेते हैं। तो अब की बार हम क्या करेंगे, एक चौड़ा हमने इस तरीके से एक हमने ये बना दिया वर्गाकार मैदान, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास लंबाई है, ठीक है, इसकी जो हमारे पास लंबाई है वो कितनी है, ये है हमारे पास 25 मीटर, तो चौड़ाई भी हमारे पास 25 मीटर होने वाली है। अब हमने क्या करा है, इसके अंदर की तरफ अब की बार हमने रास्ता बनाया है, तो इसको हम एक अलग कलर से ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से चीजें। तो देखो अंदर की तरफ जब हमने जो रास्ता बनाया है वो हमने बनाया है 1.5 मीटर, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास ये है रास्ता है, ये कितना है, 1.5 मीटर का है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ये हमारे पास जो रास्ता है वो 1.5 मीटर का था। इसको मैं रब कर देती हूँ, ये गलती से बन गया है, ठीक है। तो देखो अब ये जो हमने रास्ता बनाया, ये वाला जो रास्ता हमने बनाया ये कितना है, हमारे पास 1.5 मीटर का रास्ता है। ये हमारे पास 1.5 मीटर का रास्ता है, तो इधर से भी 1.5, इधर से भी 1.5, इधर से भी 1.5 और इधर से भी 1.5। अब क्या निकालना है हमें, अब देखो ये जो मार्ग छोड़ा गया है, इसके बाद जो हमारे पास मैदान बचा है, यानी कि जो आपको पर्पल कलर की, ठीक है, बाउंड्री के अंदर जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, पर्पल कलर की जो बाउंड्री के अंदर आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या करना है, इसका आपकी बार हमें क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि ये वाला जो हमारे पास मैदान बचा है, ठीक है, ये वाला जो मैदान हमारे पास बचा है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर मुझे अंदर वाले मैदान की लंबाई चौड़ाई पता चल जाए तो मैं बहुत आसानी से यहाँ पे निकाल सकती हूँ। तो अब देखो जो हमें काम करना है, जो हमें समझ में आनी चाहिए, वो बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर अंदर वाले मैदान की मैं लंबाई चौड़ाई कैसे निकाल सकती हूँ। तो देखो ये पूरी हमारे पास कितनी थी, 25, ठीक है, 1.5 हमने इधर से गायब कर दिया, 1.5 हमने इधर से गायब कर दिया, यानी कि टोटल हमने 3 माइनस कर दिया। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, इसकी जो लंबाई बचेगी वो कितनी बचेगी हमारे पास, 23, और इसकी जो चौड़ाई बचेगी वो भी हमारे पास कितनी बचेगी, 23, क्योंकि हमारे पास वर्गाकार मैदान था, ठीक है। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, कि अगर मैं इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगी, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, भुजा का वर्ग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स मैदान का क्योंकि वर्गाकार है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होने वाला है हमारे पास, मैदान का क्षेत्रफल होने वाला है हमारे पास भुजा का वर्ग, यानी कि साइड का स्क्वायर। और साइड कितनी आ चुकी है हमारे पास, साइड आ चुकी है 23 का स्क्वायर, यानी कि 23 इंटू 23, यानी कि 23 इंटू 23, तो ये हमारे पास 22, ठीक है। और क्योंकि ये वर्गाकार है तो इसकी चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 22। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मुझे किसी भी वर्गाकार आकार का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका सूत्र हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे वर्गाकार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो पर्पल वाला शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मुझे बस क्षेत्रफल निकालना है। तो और मुझे भुजा पता ही है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है कि इसका फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग, यानी कि वो होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर। अब भुजा हमें पता चल चुकी है, भुजा हमारे पास आ चुकी है 22, यानी कि 22 का वर्ग, यानी कि ये हो गया है हमारे पास 22 इंटू 22, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 484 वर्ग। अब सारी चीजें मीटर में है तो आंसर भी मीटर में, तो आंसर आ चुका है वर्ग मीटर, यानी कि 484 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब देखो हमने तीनों टाइप यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं जो मेनली हमें आज के लेक्चर में पढ़ने थे, कि अगर बीचों सड़क बनाई जा रही है बीच में तो हमने देख लिया, अंदर की तरफ सड़क बनाई जा रही है तो हमने देख लिया, बाहर की तरफ सड़क बनाई जा रही है तो हमने देख लिया। अब लेकिन इसी क्वेश्चन में एक चीज को आप और समझिए स्टूडेंट, कि अभी तो उसने हमसे पर्पल वाला एरिया निकलवाया, लेकिन हो सकता था कि ये जो मैंने आपसे ब्लू इस तरीके से शेड करा हुआ है वो आपसे ये भी निकलवा सकता था। तब आप क्या करते, तब अगर आपको याद हो कि पिछले क्वेश्चन में हमने बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को माइनस करा था, बस सिंपली हमें वही करना था। तब हम क्या करते, 25 इंटू 25 माइनस 22 इंटू 22, और उस तरीके से आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आपसे वो किसी भी टाइप से पूछ ले, कितना भी लैंग्वेज घुमा ले, तब भी आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसी तरीके से बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पिछली वीडियोस में डाल दिए हैं ताकि आपको यहाँ पे हल्का सा रिवीजन भी होता चले।
तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास कि एक त्रिभुज का आधार हमारे पास कितना है। एक त्रिभुज है हमारे पास जिसका कि आधार है 10 और उसकी जो ऊंचाई है हमारे पास हमारे पास वो है 8। तो ये 10 ये 8, सिंपली फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो बस सारी चीजें फॉर्मूले में रख देते हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। 10 इंटू 8, तो अब इसको काट दोगे यहाँ से, ये जाएगा 4 बार, यानी कि ये आ चुका है 40 वर्ग। सारी चीजें मीटर में है तो आंसर भी हमारा आ चुका है मीटर में। चलिए सॉरी, सारी चीजें हमारे पास सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर सेंटीमीटर में, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है हमारा आंसर। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं। एक वर्ग की भुजा हमें दी गई है 2 मीटर, एक वर्ग की हमें भुजा दी गई है यहाँ पे सिंपली 2 मीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, उसका हमें निकालना है यहाँ पे क्षेत्रफल। तो ये 2 मीटर हमें दे दिया गया है, 1 मिनट, 2 मीटर हमें दे दिया गया है, यानी कि ये 2 दे दिया गया है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा 4, यानी कि 4 वर्ग मीटर आपके पास आने वाला है आंसर। मुझे लगता है कि अब इसे मुझे समझाने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब आप इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार कमरे की एक भुजा 22 मीटर लंबी है तो कमरे का क्षेत्रफल निकालिए। फिर से वही फॉर्मूला, भुजा का वर्ग। ठीक है, एक स्क्वायर कमरा है जिसका जो फर्श है वो स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। तो बस सिंपली आप क्या करोगे, 22 का जैसे ही आप स्क्वायर करोगे, और 22 का स्क्वायर तो अभी हमने किया भी था, कितना आया था 484 वर्ग मीटर, ये आपके पास आने वाला है आंसर। तो स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर में से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते थे, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता था, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर रही है। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है आपका, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स के जो लेक्चर था आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। प्लस इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।